हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी तकरीबन सारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज गर्मी पड़ रही है और इस समय टेम्परेचर 44 डिग्री जा रहा है। जब हम गमले में सब्जियां वगैरह लगाते हैं तो इस समय इतनी गर्मी में इनको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के सहारे ही इन्हें बचा पाते हैं। नेचर के अगेंस्ट काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी इतने ज्यादा टेम्परेचर में भी आज मेरे गार्डन से मुझे कुछ सब्जियां मिलने वाली हैं। देखते हैं वो कौन कौन सी हैं और किस तरह मैं उनका केयर करती हूँ। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों ने मेरा ये मिनी मचान मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये कैसे मैंने जुगाड़ से बनाया है। और ये डालने के बाद थोड़ी मेरे प्लांट की कंडीशन थोड़ी ठीक है, क्योंकि इतनी तेज धूप में अगर आप ग्रो बैग या गमले में सब्जियां लगाते हैं तो थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है गर्मी के दिनों में। जमीन में लगी हुई सब्जियों की बात कुछ और होती है, उन्हें बहुत ज्यादा स्पेस मिला होता है, नमी मिली होती है, लेकिन यहाँ थोड़ी दिक्कत है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि 44 डिग्री टेम्परेचर में भी किस तरह का यहाँ, ये देखें मैंने इसे ढक रखा है कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। यहाँ पे देखें ये खीरा है और अभी 1-2 दिन मैं छोड़ सकती थी, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा इस समय। ये बहुत बड़े होते हैं। ये क्वालिटी वैरायटी पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सीड लगा रखे हैं। और सीड में जनरली पहचान भी नहीं होती, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ अलग सीड मिल जाते हैं जो जर्मिनेट भी नहीं होते। तो यहाँ देखें ये सीड, और ये मुझे नहीं पता, ये पुराने ही सीड मेरे रखे हुए थे। ये देखें एक यहाँ है, ये देखें बहुत बढ़िया दिख रहा है, हेल्दी है और काफी बड़ा बड़ा है। और इसके साथ ही जो पिछली बार मैंने हार्वेस्टिंग की थी वो भी काफी बड़ा था। बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अंदर कहीं सीड बन गए हों, लेकिन बहुत सॉफ्ट और बढ़िया टेस्ट था। बस 2 ही नहीं, एक और है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, इसको भी मैंने यहाँ कपड़ों से ढक रखा है। ये देखें ऐसा लग रहा है जैसे लौकी बनी हुई हो, इतना बड़ा और बढ़िया है। ये देखें कुछ इस तरह से दिख रहा है। और इन सबको ढकने से एक छोटा सा उपाय कर देने से देखें इसमें किसी तरह का दाग धब्बा और किसी तरह के कीड़ों का अटैक नहीं है। नहीं तो मेरे गार्डन में तो गिलहरियां ही इतनी हैं कि इन्हें ना छोड़ें। उसके बाद इतनी ही दूर देखें मेरा ये मिनी मचान जो है, इसका नाम ही मैंने मिनी मचान रख दिया है। और यहाँ पे इतने ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप देखें किस तरह से यहाँ देखें मैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बकेट में पानी भर के रख दिया करती हूँ, जिससे यहाँ मॉइस्चर मेंटेन रहता है। शायद ये सब छोटा छोटा टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसको अपना करके मैं अपने पौधों को बचाने में सक्षम हो पा रही हूँ। नहीं तो बहुत बार मेरे पौधे खराब हो जाया करते थे। अब ये देखें, ये एक शानदार सा, ये देखें कितना बढ़िया ये लग रहा है, कितना खूबसूरत है, एक भी दाग धब्बा इसमें भी नहीं है। बहुत सुंदर हार्वेस्टिंग मेरी ये हो रही है। और इसे मैंने यहीं, चूंकि ये काफी हैवी हो गए थे, मेरा प्लांट भी इतना बड़ा नहीं है जितना बढ़िया ये सब्जी बनी है। और ये जिस तरह से लटकी हुई थी, मैंने यहाँ इन दोनों ग्रो बैग के बीच में फंसा के रखा हुआ था ताकि ये नीचे की तरफ बिल्कुल लटक ना जाए। और कितना मजा आ रहा है इस, देखिए कितना सुंदर है ये। अब और देखते हैं क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी में वेजिटेबल मिलना, वो भी ग्रो बैग और गमलों से, बहुत मुश्किल काम है। ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। यहाँ छोटा सा तुरई लगा हुआ है जो मैंने पिछली बार आप लोगों को दिखाया भी था, जिसके फ्रूट फ्लाई ने अंडे दे दिए थे। लेकिन जब मैं नीचे उसे ले गई सब्जी बनाने, तो वो उसका शकल सूरत वैसा दिख रहा था, लेकिन उसमें फ्रूट फ्लाई नहीं थे। लेकिन और भी जो 1-2 फ्रूट थे उसमें कुछ उसका ग्रोथ रुक गया था। लेकिन अभी देखें ये बहुत बढ़िया हो रखे हैं। आप लोगों को बाहर से दिखने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसका छिलका उतारूंगी अभी ये सब्जी बनाने लायक है। 1-2 दिन अगर डिले हो जाता तब फिर इसमें दिक्कत हो जाती। ये देख बहुत बड़ा मेरा ये बेल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे इसमें से अभी तक में 5-6 इस तरह से तुरई मिल चुकी हैं। और यहाँ भी इस छोटे वाले में ये
मुश्किल से 2 मीटर का, मुझे लगता है 2 मीटर की पतली सी बेल है। इसमें भी देखें फ्लावरिंग हो रही है और इस तरह से ये बन रहा है। मैं इसे 1-2 दिन छोड़ सकती थी, लेकिन इकट्ठे ही ले लेती हूँ ताकि इसमें फूल आए हुए हैं, दूसरा फल बनना शुरू होगा। हार्वेस्ट नहीं करने से फिर दूसरे जो वेजिटेबल हैं वो जल्दी बनते नहीं हैं, बड़े नहीं होते, क्योंकि सारी एनर्जी पहले वाले में जाती रहती है। इसलिए टाइम टाइम पे ये काम करना बहुत जरूरी है। अब देखें, मेरे गार्डन में अब इतनी गर्मी में टमाटर बहुत मुश्किल से होते हैं, लेकिन मेरा चेरी टोमेटो का एक प्लांट है जो इस समय भी फ्रूटिंग उसमें हो रही है और ये इस पेड़ पे चढ़ गया है। ये देखें, ये मैं आप लोग को तोड़ के दिखाती हूँ। ये ऐसा लग रहा है जैसे इसी पेड़ से निकला हुआ है। इसमें रेड रेड बहुत सारे लटके हुए हैं और सारी चिड़ियां यहीं बैठी रहती हैं मेरी। ये देखें, यहाँ नीचे नीचे भी। इसके बाद मैं इस प्लांट को निकाल दूंगी क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है। पता नहीं कैसे इतनी गर्मी में ये चल रहे हैं। हर चीज का एक सीजन होता है और ये खत्म हो चुके हैं अब, लेकिन जब लास्ट में कोई चीज मिलती है तो उसका मजा भी कुछ और ही होता है। ये देखें कुछ इस तरह से। अभी मैं सारे निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। आधा सूख गया है। सूख गया है मतलब कि अभी भी थोड़ी बहुत इसमें है जान, लेकिन ये देखें इसमें फल पक रहे हैं अभी। ये टमाटर का बिल्कुल लास्ट है। बहुत आश्चर्य होता है मुझे इस तरह की चीजें देख करके, क्योंकि अभी कहीं भी मेरे जो भी छोटे प्लांट भी थे वो भी बहुत कुछ खराब हो गया टेम्परेचर की वजह से। अनप्रेडिक्टेबल टेम्परेचर, 10-10 डिग्री का वेरिएशन हो जाता है, कभी 10 डिग्री हाई कभी लो। और उसमें गमले में देखें, जमीन से कंपेयर मैं नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि जमीन में तो अभी हमारे यहाँ लगे हुए हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे ये दिख रहा है कि मेरे गार्डन में इस वक्त क्या हो रहा है। तो ये देखें, ऐसा ही कुछ चल रहा है। ये पेड़ों पे किस तरह से चले गए हैं, चिड़ियों द्वारा खूब खाए गए हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये चिड़ियां भी खाती हैं। इतने दिनों से मैं नहीं तोड़ रही थी, वही खा रहे थे। ये गुच्छे गुच्छे में देखें किस तरह से खाए हुए हैं यहाँ पे ये सारे। बहुत बढ़िया लग रहा है। और बस अब जो कुछ भी है, अभी भी इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन वो सब चिड़ियों के लिए। आपको आवाज सुनाई दे रही होगी चिड़ियों की। मॉर्निंग के टाइम में जब थोड़ा मौसम अच्छा रहता है, हवा चल रही होती है, तो यहाँ बहुत सारी चिड़ियां आती हैं। लेकिन 6:30 बजे जैसे ही धूप होती है सब गायब हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी हद से ज्यादा है। एक जियो फैब्रिक ग्रो बैग में मैंने अनियन लगा रखा था। देखें इसके सीड जो हैं बिल्कुल सूख गए हैं। ये इसमें काले काले बीज बने हुए हैं। इन सबको आज मैं तोड़ लूंगी। अभी आप लोग को दिखाती हूँ। मैं नीचे से ही इनको निकालने की कोशिश करती हूँ। देखती हूँ इसमें प्याज बने हुए हैं, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। मुझे टाइम से ही इनको निकाल लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी देखते हैं। ये देखें छोटे छोटे बेबी अनियन ये बने हुए हैं और मैं इसे अभी निकाल लूंगी। इसे ज्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि ये गल जाएंगे। पौधों को टाइम पे निकाल लेना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल होती है और ये खराब होने लगते हैं। देखें मिट्टी इतनी सॉफ्ट है कि ये हाथों से ही। बहुत सारे बेबी अनियन हैं, इनको सिरके में डाल करके और इससे सलाद बनाऊंगी। ये देखें कितना बढ़िया दिख रहा है। और इसके सीड भी मिल गए और मुझे बेबी अनियन भी मिल गए। देखें अब इसको थोड़ा साफ करके, ये देखें इन सब का मजा ही कुछ और है। ये एक ही में गुच्छे गुच्छे लगे हुए हैं। इसमें कुछ और टूट गए हैं, लेकिन बाद में इनको निकालूंगी। तो इस तरह से आप लोग भी लगाएंगे। देखें एक छोटा सा
प्याज का टुकड़ा जो ऊपर जो हम कट कर देते हैं, उनसे भी कुछ इस तरह की प्रोडक्शन हमें वेस्ट चीजों से मिलती है। तो ये कितना शानदार रिजल्ट है वो देखें। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे इसे निकालने में थोड़ी देर हो गई। सीड भी सूख करके बिल्कुल ही इसमें देखें काले काले सीड भरे हुए हैं। तो ये भी थोड़े टाइम पहले मुझे हार्वेस्ट कर लेने चाहिए थे। तो आप लोग भी टाइम पे ये सब काम करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे बहुत सारे अनियन देखें गल गए हैं, एक दो बिल्कुल ही गल गए इसी वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी डलने से इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो आज मेरी हार्वेस्टिंग कुछ इस तरह की रही, अभी दिखाती हूँ। ये रही मेरी आज की छोटी सी हार्वेस्टिंग, जिसमें कुछ चेरी टोमेटो मिले हैं जिसका सीजन अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, और कुछ तोरी, घिया और खीरा, और ये अनियन में बेबी अनियन है। इसके सीड भी मुझे मिले हैं जो मुझे अगले साल खरीदने नहीं पड़ेंगे, बहुत सारे इसमें बन जाएंगे। तो इसी तरह से हमें काम करना है। इस टमाटर के प्लांट को मैं अभी हटा दूंगी, और टमाटर फिर अब अक्टूबर नवंबर से लगना शुरू होगा। तो हमें बहुत सारी बातों का इस समय ध्यान रखना है गर्मी में। अगर हम जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, अगर आप इसी तरह जुड़े रहेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से, देखें हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। आपके गार्डन में क्या हो रहा है, हमारे गार्डन में क्या हो रहा है, जब हम एक दूसरे का देखते हैं तो हमें समझ आता है कि अच्छा अभी ऐसा हो रहा है, नहीं तो हमें लगता है कि शायद हम गलती कर रहे हों। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बहुत बढ़िया हार्वेस्टिंग इन गर्मियों में भी पा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।